हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को उम्मीद है कि जो मैंने पिछला लेक्चर आपका डाला था मेटल एंड नॉन मेटल का पहला, उसको एंजॉय किया होगा। सारे पीवाईक्यू आपके बन गए होंगे, सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। बट आपने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है ना। तो वो भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सेकंड चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं कि जो इसमें मैंने आपको बोला था कि एक टॉपिक हमारा है हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट या कंबाइन, यानी आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जब ये मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके अंदर मैंने पूरी डिटेल उसके लिए बता दी है, तो दोबारा पढ़ने की मुझे लगता नहीं कि कोई ज़रूरत है। ठीक है ना। तो जो हमारा मेन पोर्शन है आज हम वो शुरू करते हैं, और वो मेन पोर्शन आपका है ऑकरेंस ऑफ द मेटल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं इससे, ऑकरेंस ऑफ द मेटल से, इसलिए इस पर थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ चलते हैं। पहली चीज आपका है ऑकरेंस ऑफ द मेटल में मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? द एलिमेंट आर कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली, यानी जो अर्थ क्रस्ट के अंदर, समझना, अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है? जो जमीन के नीचे, जो जमीन के नीचे अर्थ क्रस्ट के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? नेचुरली पाए जाते हैं। उन्हें क्या बोला जाएगा? मिनरल्स बोला जाएगा। दिमाग में इतना ही रखना। अब सुनो, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, देखो, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेटल बहुत ज़्यादा होता है, जिनके अंदर पार्टिकुलर मेटल बहुत ज़्यादा होता है ना। पार्टिकुलर मेटल बहुत ज़्यादा होता है, उसे क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। यानी मैं एक सिंपल सी कहानी आपसे कहूँ कि देखो, है ना, देखो ये अपना क्या है, ये एक मिनरल्स है। ये अपना क्या है? एम। एम का मतलब क्या है? मिनरल है, मिनरल है। मैंने माना यार, मैंने ये माना कि इसके अंदर क्या है, 95%, इस जो आपके जमीन के अंदर पाया गया, इसके 95% इसके अंदर क्या है? आयरन है। क्या है? आयरन। तो आयरन की ओर, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा ओर, है ना। क्या बोला जाएगा? ओर। लेकिन अगर 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 इसी के अंदर आयरन कितना हो? 5%। कितना हो? 5% आयरन हो। बताओ, क्या अब इसके निकालने का कोई फायदा है? कोई फायदा है? समझना कहानी। भाई जमीन के अंदर से आप निकालोगे जमीन के अंदर से, तो आपको बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इसके अंदर सिर्फ 5% ही आयरन है, तो क्या इसका निकालना सही रहेगा? तो हम इसको बोलेंगे नहीं, हम इसको निकाल तो सही नहीं पाएंगे, यानी जितना निकालने में मिलेगा उससे ज्यादा हमारा चला जाएगा, इसलिए इसको और नहीं बोलेंगे। तो और किसको बोलेंगे? जिसमें हाई परसेंटेज हो एक पार्टिकुलर मेटल की, और उसको हम जो है कर सकें क्या? एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली, यानी पैसा भी आ सके। तो एक कहानी हम ये कह सकते हैं कि देखो, जितने भी ऑल, है ना, हम ये बोलेंगे कि जितने भी ओर होते हैं, देखो आल ओर, जितने भी ओर होते हैं वो मिनरल्स हैं। सही बात है। जितने भी ओर हैं वो क्या हैं? मिनरल्स हैं। सही बात है, वो मिनरल्स हैं। लेकिन सारे मिनरल्स क्या है? और नहीं है। लेकिन सारे मिनरल और नहीं है। ठीक है ना। तो सारे ये नहीं है। ये वाला कहानी, ये तीर, तो मैं इसको बैक करता हूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, तो आल और क्या है? मिनरल्स। ये सही बात है। लेकिन अगर आपसे कहो कि क्या सारे आपके होते हैं, तो हमने कहा नहीं, और नहीं होते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक गाय है जो दूध देती है ना, समझना, है ना। इसको मैं ऐसे बच्चों को समझाता हूँ। देखो, एक गाय है जो दूध देती है। सही बात है, गाय है जो दूध देती है। एक बात समझो, गाय है दूध देगी, तो अगर आपके पास दूध है, यानी आपके पास और है, इसका मतलब वो किसी ना किसी मिनरल से आया होगा। वो किसी ना किसी गाय, जो दूध है वो गाय से आया होगा। इसका मतलब अगर दूध है तो गाय है। लेकिन क्या हर गाय दूध देगी? ये जरूरी तो नहीं ना कि हर गाय दूध दे। बात समझ में आई? हर गाय, तो मैं कहूँगा गाय को देखकर ये नहीं कहूँगा ये गाय दूध देगी, जरूरी थोड़ी है। लेकिन जैसे मुझे दूध दिखा, तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो गाय पाली थी, गाय के अंदर से आया। इस तरीके से आप समझ लेना कि जो और होते हैं, अगर और हैं, इसका मतलब किसी ना किसी मिनरल से आए होंगे, तो सारे और जो है वो मिनरल्स कहलाएंगे। लेकिन आल मिनरल वो और नहीं कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, इतनी सी बात थी। डिफिनेशन आती है अगला। अब समझना, ये बहुत रिएक्टिव वाले, देखो मैंने कहा था कुछ लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं, के, एन ए, कैल्शियम, एम जी, एल्युमिनियम, ये कैसे हैं? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो क्या इसका मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो क्या ये फ्री स्टेट में रह पाएंगे? नहीं भाई, इतना ज़्यादा रिएक्टिव हैं, किसी न किसी से कंबाइन हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप इसको फ्री स्टेट में नहीं रख सकते। तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ बन जाता है। दूसरा,
अगर इतने ही ज्यादा रिएक्टिव हैं तो क्या दूसरे को हटा देंगे? समझना, अभी कहानी बनेगी। क्या दूसरे को हटा देंगे? हम कहेंगे यस। इसलिए इनको किससे रिडक्शन करवाया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब पानी के अंदर तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। इतना ज्यादा सिलेबस में नहीं है ना। चलो आगे। फिर कुछ बीच के होते हैं मॉडरेली, तो ये क्या होते हैं? ये क्वेश्चन देखना, सल्फाइड के ओर पाए जाते हैं, ऑक्साइड के ओर पाए जाते हैं, इनके और कार्बोनेट के ओर पाए जाते हैं। बात समझ में आई? कार्बोनेट के ओर अभी आप देखोगे है ना, कार्बोनेट के ओर पाए जाते हैं। ठीक, आगे नीचे ये लीस्ट रिएक्टिव है, और लीस्ट रिएक्टिव हैं तो क्या कहेंगे? किसी से जुड़ेंगे नहीं, तो फ्री स्टेट के अंदर पाए जाएंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री स्टेट के अंदर। ये कुछ क्वेश्चन देख लो आप, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। इन नेचर एल्युमिनियम इज फाउंड इन कंबाइन स्टेट वेयर सिल्वर एंड गोल्ड फाउंड इन द फ्री स्टेट। रीजन बताना है, तो हमने पहले कहा एल्युमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, इसलिए कहाँ पाया जाता है? स्टेट, ये आपको लिखा हुआ है। और ये लोग क्या होते हैं? फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दूसरा, नेम टू मेटल विच फाउंड इन फ्री स्टेट, तो हमने कहा गोल्ड और सिल्वर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। बाकी क्वेश्चन आपको और डिटेल में आगे मिलेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन, कि मेटल का एक्सट्रैक्शन या मेटल का जो इनरिचमेंट या जो भी चीजें आपकी बोल लो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब और तो हमें मिल गई, हमने कहा जमीन के अंदर हमने खुदाई की, एकदम कहानी के रूप में समझना। हमने कहा ना कि जमीन के रूप में हमने क्या खुदाई की और हमें ओर मिल गई। अब पहला क्या करेंगे? ओर का इनरिचमेंट करेंगे ना। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी गंदगी वगैरह होगी उसको दूर करेंगे, उसके बाद उससे मेटल को निकालेंगे, यानी एक्सट्रैक्ट करेंगे, और फिर रिफाइनिंग। तो ये भी पूछा जा सकता है, स्टेप आपको ध्यान देना है। तीसरा लास्ट, ये मेटलर्जी क्या होती है ना। मेटलर्जी, ये जितनी भी प्रोसेस आप करेंगे, ये आप जितनी भी प्रोसेस करेंगे, ऑल द प्रोसेस, इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। तो क्लास 12 में पूरा चैप्टर ही था, हटा दिया गया। तो क्या क्या होता होगा? एक कहानी, टेबल भी समझ लो, टेबल भी इंपॉर्टेंट है। देखो पहले आप क्या करोगे? कंसंट्रेशन करोगे, ओर का कंसंट्रेशन समझना। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ये अब सिलेबस के अंदर नहीं है ना, और हायर सिलेबस के अंदर भी नहीं है। सिलेबस कैसे कंसंट्रेट, तो आपको इतना ही याद रखना है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? फिजिकल, और अभी आप पढ़ोगे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या होता है? बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं। जब आप ये कर लोगे उसके बाद क्या करोगे? जो मेटल हाई रिएक्टिविटी वाला है, अभी आपको बताया था, उसका क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। अभी हमने देखा था जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनका हम क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, उनसे मेटल मिल जाता है। जो लो रिएक्टिविटी वाला, अच्छा पहले इसको, मीडियम रिएक्टिविटी वाले में ध्यान देखना, जो कार्बोनेट और हैं उनका कैल्सिनेशन। तो कैसे याद रखेंगे? सी फॉर कार्बोनेट और सी फॉर कैल्सिनेशन। और एक सल्फाइड है तो क्या करवाएंगे? रोस्टिंग करवाएंगे। अभी दोनों में अंतर देखेंगे। इससे क्या मिलता है? ऑक्साइड। एक क्वेश्चन यहां भी बन जाता है, अभी देखेंगे हम लोग अच्छे से, कि कैल्सिनेशन और सल्फाइड, रोस्टिंग के बाद कैल्सिनेशन, रोस्टिंग के बाद क्या होता है? हमने कहा मेटल के ऑक्साइड मिल जाते हैं। और ऑक्सीजन को हटा दो, क्या बोलेंगे? रिडक्शन। याद करो, ऑक्सीजन को हटाने को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और रिडक्शन जैसे ही होगा आपको मेटल मिल जाएगा। अगला, लो रिएक्टिविटी वाले। लो रिएक्टिविटी वाले कौन है? सल्फाइड। और इनका देखो नाम में दोनों में, इसमें भी सल्फाइड, इसमें भी सल्फाइड, इसमें भी रोस्टिंग, इसमें भी रोस्टिंग। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर ऑक्साइड बनता है, यहाँ रिडक्शन करवाते हैं किसी चीज का यूज करके, यहाँ सीधा रोस्टिंग के बाद हमको मेटल मिल जाता है। तो अभी कहानी के रूप में आप याद रखना, हम आगे पढ़ने वाले हैं, फिर प्यूरिफाई कर देंगे। चलो यहाँ हल्का सा समझना आप क्या कहानी होने जा रही है। पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार मिलेगा, तो इसको वीआईपी कर लो। तो आपने इसको वीआईपी कर लिया। चलो इसमें देखते हैं, पहला रोस्टिंग। सबसे पहले कैल्सिनेशन पढ़ो यार, है ना, क्योंकि सी से है तो सी से हमारे लिए आसानी हो जाएगी समझना। देखो सी से कैल्सिनेशन, सी से कैंसल। तो मैं ऐसे याद करता हूं कि देखो भाई, कैल्सिनेशन में देखो हमारे पास ऑक्सीजन है, तो अगर आपने ऑक्सीजन का यूज नहीं किया, अगर आपने ऑक्सीजन का यूज नहीं किया तो क्या कर दिया? कैंसिल। तो आपने ऑक्सीजन को कर दिया कैंसिल, और कैंसल को ही क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। कैंसल को ही क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। पहला दिमाग में रखना है। चलो ठीक है भाई, कैल्सिनेशन दिमाग में कैसे रखना है मैं वो बता रहा हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं, अपने पास ऑक्सीजन होती है भाई जलाने के लिए, हीट करने के लिए। अगर आप ऑक्सीजन को कैंसल कर रहे हैं, कैंसल तो क्या नहीं, ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। दूसरा,
अगर आपने ऑक्सीजन का कैंसिल किया है, इसका मतलब ऑक्सीजन पहले से थी, कैंसिल क्यों किया? भैया मैं आपसे पूछूंगा ना, ऑक्सीजन क्यों कैंसिल किया? हमने कहा कि भाई पहले से है। क्या है? हमने कहा पहले से है, तो मैं कहूंगा दिखाओ पहले से है, तो मैं कहूंगा भाई देखो हमारे पास ऑक्सीजन पहले से है, इसलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। पहले से है का क्या मतलब है कि देखो कि किस ओर के लिए होता है? कार्बोनेट। क्या कार्बोनेट यही होता है CO3? लो, ऑक्सीजन पहले से है। अरे ऑक्सीजन पहले से है, देखो इसमें ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पहले से है, इसलिए हमने ऑक्सीजन का यूज नहीं किया। कार्बोनेट और के अंदर कैल्सिनेशन होगा, और याद करो CO3 को हीट करने पर क्या मिलता था? CO2 ही मिलती है। आपको याद हो गया? पढ़ लो। और इज हीटेड इन द एब्सेंस, पढ़ के देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। एब्सेंस, हमने कहा यार एब्सेंस में होती है। दूसरा, इस किसके लिए होती है? कार्बोनेट और के लिए होती है। तीसरा देख लो CO2, है ना, क्या मिलती है? मेटल ऑक्साइड के साथ CO2 भी मिलती है। देख लो, जिंक कार्बोनेट, जिंक का ऑक्साइड तो मिलेगा, साथ में CO2 भी मिलेगी। खत्म कहानी यार, हो गया। अच्छा, कुछ और होती हैं जैसे हाइड्रोक्साइड, और बट सिलेबस के अंदर है नहीं तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन पहले से है। इसमें उल्टा कर दो, रोस्टिंग में भाई ऑक्सीजन रहेगा हीटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर ना, ऑक्सीजन रहेगा, रहेगा तो सल्फाइड, और सल्फाइड में देख लो क्या है ना, सल्फाइड और में देखो एस, एस इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, और क्या मिलेगा? SO2। भाई जाहिर सी बात है, सल्फर और ऑक्सीजन क्या मिल गया? SO2। तो आपको पूरा का पूरा याद हो गया होगा। चलो गैंग के बारे में देखते हैं। तो ये वो गैंग नहीं है ना, ये वो गैंग मत समझ लेना। गैंग, तो ये वाला कौन सा गैंग है, इसको समझना। मैंने अभी कहा था आपसे कि जब ओर आती है तो ओर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत सारी मिलावट होगी। वही ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। तो हमने कहा जो इम्प्योरिटी होती है, बहुत सारी गंदगी, गैंग का मतलब गंदगी, जी से गैंग, जी से गंदगी, है ना। ओर के अंदर जो भी गैंग होगी, जो भी गंदगी होगी, उसे ही हम क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। तो अच्छा, गैंग कैसे निकाला जा सकता है इसको? तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, रिमूविंग बाई डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, हो सकता है फिजिकल के प्रॉपर्टी, हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, गैंग और के बीच में, तो उसको हम सेपरेट करते हैं। कई बार इसको वॉशिंग की जाती है, हाइड्रोलिक वॉशिंग बोल देते हैं, और बहुत सारी चीजें बोला जाता है। तो यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है नहीं सिलेबस के अंदर, 12th से भी हटा दिया गया, मसला ही नहीं खत्म। आगे हम बढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो। किसकी बात करते हैं इस बार हम? लो। अब लो वालों की पहले चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या लिखा है उसके बारे में। मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, तो हमको पहले से पता है अनरिएक्टिव होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन, यानी ये इतने सड़ल्ले होते हैं, समझना, ये इतने सड़ल्ले होते हैं कि इनको सिर्फ हीट कर दो भाग जाएगी। कैसे? देखो यहाँ ध्यान से, HG, हाँ पहले इसको क्लियर कर लो। सीना बार, इस पे क्वेश्चन बनता है हमेशा। सीना बार वेरी इंपॉर्टेंट। सीना बार क्या होता है? और ऑफ द मरकरी, सीना बार पे इंपॉर्टेंट, हीटेड इन द एयर। अब समझना कहानी पूरी, अब उसके बाद आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो ये क्या है? सीना बार, तो इसको स्टार लगा लो। अब हमने ये कहा कि ये होती है सल्फाइड की ओर, पहले दिमाग लगाओ, हाँ ये सल्फाइड की ओर है। सल्फाइड की ओर में क्या होता है? ओ, कैंसल तो नहीं करेंगे, दिमाग में चलना चाहिए, बोलना आना चाहिए। सल्फाइड की ओर है, कैंसल तो नहीं करेंगे। ऑक्सीजन पहले हीट करेंगे, क्या बनेगा? HgO। देखो ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड बनने के बाद क्या बना? ये आपका SO2 गैस बनी। अब इसको सिर्फ सिर्फ क्या किया? हीट। देख लो, सिर्फ क्या किया है? ओनली हीट, कोई और चीज यूज किया नहीं। जैसे ही हीट करेंगे यहाँ से ऑक्सीजन निपट जाएगा और O2 अलग हो जाएगी। तो क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इनके ऑक्साइड बहुत अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, है ना। या कोई इतना पढ़ना नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, यानी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ताकतवर नहीं होते हैं, हल्का सा हीट किया फुर्रा से भाग गए, खत्म, इतना। चलो, सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज Cu2s, कॉपर किस फॉर्म में मिलता है? Cu2SO2। जब इसको करोगे तो क्या बनेगा? Cu2O, है ना, और SO2। अब क्या होगा? ये आपका Cu2O प्लस Cu2S, इसको जब आप हीट करोगे। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे देखो कुछ चीजें लिखी हैं, बट हमको इतना पढ़ना नहीं। यहाँ पे साथ में कौन सा लिखा है? Cu2S, यानी ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज या पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है। देखो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है, तभी तो यहाँ आया है। देख लो, ये पूरा पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है, तभी तो यहाँ बचा है। तो ये भी आप कह सकते हो, कुछ लोग इसको सेल्फ रिडक्शन के नाम से जानते हैं, है ना, यहाँ आपको मिल जाएगा।
कुछ लोग यानी एनसीईआरटी ने बोला नहीं, बट यहाँ पे आप पीवाईक्यू देख लो। पहला, नेम द ओर ऑफ द मरकरी, तो हमने कहा मरकरी ओर का नाम सिनाबार है। कैसे होता है, पहले इसको रोस्टिंग की जाती है, देखो पहले रोस्टिंग की जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन, यानी इसमें ही रोस्टिंग करने के बाद आप कन्वर्ट कर दिया और हीट कर दिया। दूसरा, कॉपर कैसे ऑब्टेन किया जाता है, हमने कहा कॉपर की पहले हमने रोस्टिंग कर दी, रोस्टिंग करने के बाद उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया और वो खुद रिड्यूस हो गया, हीट देने पे खुद रिड्यूस हो गया। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन बनता। आगे अब हम चलते हैं मिडल वालों के बारे में, है ना। ये लो वाले हो गए, उनमें भी रोस्टिंग, भाई सल्फाइड थे लो वाले, है ना। तो मिडल, चलो पहले मिडल वालों को देख लेते हैं, मिडल में क्या कहानी है पूरी, ध्यान से। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज एज सच आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये तो आपको याद ही है। मॉडरेटली हमको पता है, मीडियम वाले मॉडरेटली होते हैं। दे आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड, ये भी पहले बात कर चुके हैं कि ये किसमें होते हैं, सल्फाइड ओर के अंदर होते हैं, कार्बोनेट ओर के अंदर होते हैं, ये हमने पहले ही बात कर लिया है। ये अब क्यों, देखो ये क्वेश्चन है, इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू सल्फाइड या कार्बोनेट। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बना कि हम इनको कह रहे थे ना रोस्टिंग हो, इनको मेटल ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल का ऑब्टेन करना इजी है ना। यही क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है, वाई सल्फाइड एंड कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड, तो हमने कहा इसलिए क्योंकि ऑक्साइड आर मोर इजियर टू रिड्यूस, कि ऑक्साइड को आप आसानी के साथ रिड्यूस कर सकते हो और वहां से आप मेटल को पा सकते हो। क्वेश्चन यहाँ बन जाता है ना। चलो, Therefore, prior to reduction, the metal sulfide and carbonate must be converted. तो रिडक्शन से पहले इनको पहले कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड के अंदर। देख लो यहाँ रोस्टिंग हमने पहले ही बात किया, रोस्टिंग सल्फाइड वाले क्या बना लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड। कार्बोनेट कैल्सिनेशन वाले में क्या होता है, आपको CO2 मिल जाती है। तो ये दोनों प्रोसेस आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये दोनों आपको ऐसे याद होना चाहिए, जिंक की एग्जैक्ट जिंक की याद होनी चाहिए। एक में सल्फाइड है तो SO2 बनेगा, कार्बोनेट वाले में कैल्सिनेशन करवा के CO2 बनेगा। बाकी दोनों देखो क्या है, ये और ये क्या है आपस में सेम है, देख लो ये और ये क्या है आपस में सेम है। यहाँ मैंने आपको रोस्टिंग और डिफरेंस इसमें दोनों में फिर से लिख दिया। अगला क्वेश्चन, बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड। अब ये कह रहा है कि हम मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन का भी यूज करते हैं, यानी इन लोगों को यूज करने रिड्यूस करने के लिए कार्बन का यूज करते हैं, कार्बन बोलो कोक बोलो, है ना। मेटल ऑक्साइड टू मेटल, सही बात। सम टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड, है ना। रीजन क्या है, द हाईली रिएक्टिव मेटल जो सोडियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। ये पैरा वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका सिर्फ कहना ये है कि पहले हम कार्बन का यूज करते थे, इनका सिंपल कहना है कि रिड्यूसिंग एजेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ कि जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या यूज करते थे, कोक। कोक का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है, तो हम कार्बन का यूज करते थे, ये अच्छी बात है। लेकिन कई बार दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, कई बार आपके जो सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, एल्युमिनियम होते हैं, ये सारे के सारे लोग, है ना, क्योंकि अदर लो रिएक्टिविटी कंपाउंड, ये सारे लोग भी रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे यूज किए जाते हैं बिकॉज, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना, ये डिस्प्लेस, तो इतना ही दिमाग में आपके रखना है, पूरा पैराग्राफ आपका खत्म हो जाएगा। ये डिस्प्लेस कर देते हैं दूसरे को, ये डिस्प्लेस दूसरे को, तो दिमाग में ये आएगा भाई ये डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो इनको भी यूज किया जा सकता है ना। चलो कितनी बातें हैं, तो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ देख लो। लो रिएक्टिविटी व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड, देखो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे कार्बन का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे एल्युमिनियम का यूज हुआ है। ये रिएक्शन देख लेना, एल्युमिनियम, तो इसने क्या किया है, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन हटा दिया, देख लो रिड्यूस किया कि नहीं किया, ऑक्सीजन ले लिया, तो यानी इसका क्या कर दिया, रिडक्शन। देख लो देख लो देख लो देख लो, अब कोई मत पूछे रिडक्शन कैसे हुआ, ये क्या हो रहा है, देखो इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस, और रिड्यूस करने वाला कौन है, एल्युमिनियम। क्यों किया होगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए इसको ध्यान देना। मैग्नीज ऑक्साइड, क्या नाम इसका है, मैग्नीज ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये जो मैं मार्क करने जा रहा हूँ, है ना, ये सीधा आएगा।
व्हेन मैग्नीज, ये क्वेश्चन सीधा आएगा, व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड हीटेड विद एल्युमिनियम पाउडर, कहानी समझ में आई। तो मैग्नीज तुरंत क्या होगा, एल्युमिनियम उसकी ऑक्सीजन को हटा देगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इतना भी ऊपर नहीं, तो क्वेश्चन कैसे खत्म हो रहा है। हाँ चलो, अब अगली चीज आ गई। अब क्या है, थर्माइट प्रोसेस। पहला देखो, ये आपका वेल्डिंग करने वाला रेलवे ट्रैक वगैरह पे जो वेल्डिंग होती है ना, उसके लिए है। तो द थर्माइट प्रोसेस फॉर द ज्वाइनिंग रेलवे। थर्माइट, पहले तो नाम आपको याद होना चाहिए भाई, थर्माइट प्रोसेस किसके लिए होती है, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए होती है, पहला। दूसरा, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड हाईली एक्सोथर्मिक। अभी आपसे बात हुई कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हाईली एक्सोथर्मिक, इसके अंदर बहुत ज्यादा गैस निकलती है, सॉरी हीट निकलती है। द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इज सो लार्ज दैट द मेटल आर प्रोड्यूस इन द मोल्टेन स्टेट। यानी इनका कहना यह है कि देखो भैया, हल्का सा देखो, जैसे ही एल्युमिनियम ने इसको हटाया, समझना, ए डिस्प्लेस, तो मैंने कहा यार ये तो हटा, तो दिमाग में है ये तो क्या हुआ, हटा, हाँ ठीक है हटा, और हटा तो हमने कहा डिस्प्लेस हुआ, तो क्या निकली, हीट, है ना, हीट निकला। और कैसा निकला, ज्यादा। तो जब हीट बहुत ज्यादा निकलेगी तो ये जो आपका आयरन है, ये जो आपका आयरन है, ये आयरन हो जाएगा मेल्ट, यानी इसे बोलेंगे मोल्टेन। क्या बोलेंगे, मोल्टेन। तो हमने कहा हीट इतनी ज्यादा निकली है कि जो आयरन निकला है वो निकला कैसा है, मोल्टेन। यही पिघला आयरन निकला है। तो इसी पिघले आयरन को ही हम रेलवे ट्रैक के अंदर काम लेते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में है ना, मोल्टेन का मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो देख लो यहाँ पे क्या लिक्विड फॉर्म में है, तो लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली लिखा है। चलो, इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड यानी Fe2O3 with aluminum is used to join railway track or cracked machine. This reaction is known as the थर्माइट प्रोसेस। तो ये थर्माइट प्रोसेस के नाम से जानी जाती है। तो सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे एक और चीज है, द रिएक्शन ऑफ एक्स विद एक्सोथर्मिक फलाना ढिमकाना, तो यही रिएक्शन आपके सामने आएगी। बात समझ में आई, है ना। कोई रीजन पूछ सकता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा, तो हम कहेंगे तो एक रीजन दे देंगे कि मोर रिएक्टिव है। हमने कहा कि भाई एल्युमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव, पहली चीज। तो एल्युमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव, है ना, मोर रिएक्टिव है। दूसरा एक रीजन अलग अलग बुक्स आपको देती हैं, तो पहला ये आपको देख लो, मोर रिएक्टिव है। दूसरा आपका रीजन है कि मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये देखो, मोर चाहत, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोर चाहत, है ना, मोर चाहत ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, जो चाहत है, जो जुड़ने की क्षमता है, वो किसकी है, एल्युमिनियम की ज्यादा है, इसलिए एल्युमिनियम जुड़ जाता है ना। चलो आ जाएगा, कुल अवधिया आवती। चलो अगली चीज देखना ध्यान से, टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, है ना। एक्टिविटी सीरीज पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टॉप वाले में क्या, तो दो हमने पढ़ लिया। ऊपर वालों का कहानी कोई नहीं थी, इजी कहानी थी। नीचे वालों की कहानी हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है ना। चलो, मेटल सॉरी, नीचे ऊपर वालों का हो गया है। अब टॉप वालों का देख लेते हैं एक बार। चलो टॉप वालों को देख लो एक बार। टॉप वालों में क्या हो रहा है भाई, क्या कहानी इनकी है, एक बार लाइन पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। टॉप की बात कर रहे हैं। पहला हमने कहा मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, ये तो पहले से हमने बात किया, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग विद कार्बन, यानी सबसे पहली चीज, ये इनका कार्बन से कोई लेना देना नहीं। तो मैं पॉइंट लिखते हुए चलता हूँ भैया, जो टॉप वाले हैं ये पॉइंट लिखते हुए चलता हूँ, है ना, कि जो कार्बन है उसका यूज, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कार्बन का यूज नहीं होगा। पहला, फॉर एग्जाम्पल कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वही कहानी है, कार्बन का यूज नहीं होगा, है ना। दिस इज बिकॉज दीज मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्या रीजन देंगे, क्यों क्यों, हम पूछेंगे भाई कार्बन का यूज क्यों नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे इनकी जो चाहत है, फिर से, है ना, कि क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की जो चाहत है, हम ये कहेंगे O2 लेने की जो क्षमता है टॉप वालों की ज्यादा है। यहाँ इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि समझ जाना, टॉप वालों की ज्यादा है कार्बन से, है ना। जो ऑक्सीजन से जुड़ने की चाहत है, ऑक्सीजन से जुड़ने की जो चाहत है, O2 से, O2 की चाहत, O2 की जो चाहत है ना, सेकेंड पॉइंट,
O2 की जो चाहत है वो क्या है, टॉप वालों की ज्यादा है कार्बन से, इसलिए वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये आपको लिखना है, दीज मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो क्या करवाओगे, तो हमने थर्ड पॉइंट लिखा, हालांकि पहले से पता है, हम करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस जिसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रो एक सिलेबस के अंदर है नहीं, है ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एनोड कैथोड फलाना ढमकाना इन सब चीज़ों पे, है ना, इलेक्ट्रो। फॉर एग्जांपल सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड, यानी किससे निकलेंगे वो लोग, क्लोराइड से। मोल्टेन, ये जितने भी आपको मिले हैं किससे मिलेंगे, मोल्टेन क्लोराइड से। क्लोराइड इसलिए देखो यहाँ पे देखो NaCl वगैरह तो Na मिल जाएगा, MgCl2 से वो मिल जाएगा। दीज मेटल आर, अब यहाँ कहानी समझना, दीज मेटल आर डिपोजिट एट द कैथोड, कैथोड पे क्या डिपोजिट होता है, मेटल, वेयर एज द क्लोरीन लिबरेटेड एट द एनोड। यानी पूरी कहानी इस पे आगे क्या क्या होती है इस पे देखो, पहला दिमाग लगाना। कैथोड कैसा होता है, बताओ जल्दी, कैथोड निगेटिव, दिमाग लगाना। मैं यहाँ लिख देता हूं कि देखो, सी का मतलब कैथोड, समझना, सी का मतलब कैथोड, कैथोड है निगेटिव, दिमाग अपना लगाना बहुत ध्यान से। कैथोड होता है निगेटिव, बताओ निगेटिव पे कौन आएगा, हमने कहा निगेटिव पे यार पॉजिटिव वाला आएगा। तो NaCl के अंदर, एग्जांपल जो NaCl का है, NaCl के अंदर क्या आएगा, Na+ आएगा। हमने कहा हाँ सर सही बात है। एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव। तो एनोड पे क्या आएगा सर, माइनस वाला आएगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, तो हमने कहा Cl- आएगा। अब क्या होगा, कैथोड पे होता है रिडक्शन, यानी Na+ से क्या बन जाएगा, Na, जिसको हम क्या बोलेंगे, मेटल। कि हमारा मेटल कहाँ मिला, कैथोड पे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, Cl- से कौन सी गैस मिलेगी, याद करो Cl2 गैस, ये कहाँ मिलेगा, एनोड पे। बात समझ में, तो मैंने लॉजिक के साथ आपको बता दिया क्यों, इस पे होता है ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पे होता है R यानी रिडक्शन, कैथोड पे होता है रिडक्शन ऑलवेज, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, खत्म। इतना ही पढ़ना है, क्वेश्चन यहीं से आपके बनेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको साइड में क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, ये वाला, इसको, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब कर लेते हैं चर्चा आपका रिफाइनिंग पे, इसका लास्ट टॉपिक रिफाइनिंग पे चर्चा करते हैं। चलो, रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इसका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रिफाइनिंग लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ही बोल दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, हमने कहा कि भाई देखो, द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी पानी के अंदर पहला एनोड को इम्प्योर कापर से बनाते हैं, है ना, और कैथोड को प्योर कापर से। तो कैसे याद रखोगे, मैंने कैसे याद रखा है, अच्छा वो जो बताया था, प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है, PC, प्रियंका चोपड़ा, P का मतलब प्योर, C का मतलब कैथोड पे, P का मतलब प्योर, C का मतलब कैथोड पे। AI भी याद कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको याद करना, कोई एक ही याद करना, AI भी याद कर लो कि एनोड पे I का मतलब इम्प्योर, कोई एक याद कर लेना, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है ना, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट, भाई जिसका लेंगे उसी का, तो कॉपर का ही लेंगे, तो कॉपर क्या ले लेंगे, सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, CuSO4, कॉपर का ही सब कुछ लेंगे। दूसरा, अब क्या होगा, कैथोड को ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इम्प्योर मेटल है, और इम्प्योर मेटल कहाँ है अपना, एनोड पे, तो एनोड का मेटल देखो ध्यान से, एनोड का मेटल यानी कॉपर जो इम्प्योर है, ये तीर ध्यान से देखना, वो इस तरीके से जा रही है, देखो, है ना, ये सॉल्यूशन के अंदर जा रही है। ऑन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिट एट द कैथोड, और उतना ही, जितना ये जाएगा उतना ही प्योर वाला वो इस पे जाएगा, पहला, है ना। उसके बाद द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, अब जो इनसॉल्युबल कुछ इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी, जिन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, एनोड मड। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी होती है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो सॉल्युबल नहीं हो पाएगी, तो इतनी सी कहानी है, इतनी सी कहानी आपको याद रखना है, पूरा देख लो। कॉपर सल्फेट आपको दिया है, टैंक दिया है, फिगर एक बार देखो, इम्प्योरिटी आपको दिया हुआ है, तो यानी कुल मिला जुला के जो प्योर मेटल है कहाँ डिपोजिट होगा, कैथोड के ऊपर, और जो इम्प्योर मेटल है वो कहाँ डिपोजिट होगा, डिपोजिट क्या, वो तो एनोड पे है, धीरे धीरे वो खत्म होगा, तो इम्प्योर वाला जाएगा
एनोड से जाएगा और कैथोड पे प्योर वाला आएगा। ये कहानी अपने को याद रखनी है, कौन कहाँ जा रहा है। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं PYQ। इतना समझा दिया है, अब आपको पूरा देखते चलना है क्या कहानी है PYQ की, है ना। पूरा PYQ देखो, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक और है जिसको आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया, ब्रिस्क एफरवेंसेस दिया उसने, तो यार समझ लो यहाँ ये वर्ड ही आपको देख के पता चल गया कि अपने सिलेबस के अंदर कौन सी गैस होती है, CO2। देख के ही पता चला यार, कुछ चीजें देख के ही पता चल जाती हैं। जहां जहां ब्रिस्क एफरवेंसेस आपको धीरे बुलबुला टाइप का वो क्या बनता है, CO2। पहला नेम द टाइप ऑफ ओर, अब ऐसी ओर जिससे CO2 अपने सिलेबस है ना यार, सिलेबस में बहुत कुछ है बट अपने यहाँ क्या है, CO2 किससे बनती। हमने कहा अरे यार CO2, ये तो मैंने सुना था CO2 जो बनती है वो तो यार CO3 से, कार्बोनेट से। याद करो कार्बन, हमने कहा यार कार्बोनेट से बनती है। अरे कार्बोनेट और जो होती है उसका तो क्या करवाते थे, हमने कहा देखो इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन वाला, इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कैंसिल कर देंगे, तो हमने कहा यार ये तो हम क्या करवाते थे, कैल्सिनेशन। याद करो हमने कहा ये तो हम कैल्सिनेशन करवाते थे। ओ हो, बस पूरा आपको लिखना। चलो द ओर डाइल्यूट प्रोडक्ट मस्ट बी कार्बोनेट, पहले मैंने कहा दिमाग में सोचना CO2 निकल रही है कार्बोनेट, और हमने कहा यार तो जिंक का कार्बोनेट अपने सिलेबस के अंदर का है ना। उसके बाद क्या करा, दूसरा क्या किया होगा हमने, पहले जिंक कार्बोनेट को पूरा सिलेबस के अंदर पूरा पढ़ चुके हैं, जिंक कार्बोनेट को पहले हीट किया होगा, यानी हमने क्या करवाया होगा, कैल्सिनेशन। क्या करवाया होगा, कैल्सिनेशन। तो हमने कहा हाँ सर हमने क्या करवा दिया है, कैल्सिनेशन। फिर हमने कैल्सिनेशन करवाने के बाद इसके ऑक्साइड में इसको तोड़ लिया, है ना, ऑक्साइड में हमने इसको तोड़ लिया और CO2 गैस मिल गई। कितनी आसान तरीके से हो गया। अगला देखो कार्बोनेट और है जो आपको एक्स अबंडेंट कार्बोनेट और, दिमाग में फिर लेकर आओ, ओहो कार्बोनेट और है ना। अर्थ क्रशमेंट हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, आइडेंटिफाई द एक्स। हमने कहा कार्बोनेट ऑफ मेटल एक्स। अब कार्बोनेट अपने यहाँ क्या है, जिंक। हाउ विल यू कन्वर्ट द कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड इन द प्रोसेस, ये ऊपर वाला। सेम क्वेश्चन क्या ये ऊपर वाला, हमने कहा यार ये ऊपर वाला। या एक वर्ड इन्होंने दिया है व्हाइट वॉशिंग, है ना, एंड हाइड्रोक्साइड इज यूज। अब CO2 अगर हाइड्रोक्साइड, यहाँ और भी चीजें दी है नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, बट कार्बोनेट। अगला इस तरफ देखो, हाउ टाइप ऑफ ओर आर कैल्साइंड, कौन सी ओर ऐसी होती हैं जो कैल्साइंड है। तो हमने यार फिर दिमाग में लेकर आओ, कैल्साइंड का मतलब कैंसिल कर दो, कैंसिल उस ओर को किया जाएगा जिसके अंदर ऑक्सीजन होगा। तो हमने कहा यार कार्बोनेट ओर के अंदर ऐसा होगा, तो हमने कार्बोनेट। अब यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस कार्बोनेट और होना चाहिए, हमने कहा कार्बोनेट और होना चाहिए। दूसरा कैल्साइंड ऑब्टेन्ड हाउ रिड्यूस, अब रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें। तो हमने कहा रिड्यूस जो आप कर सकते हो वो आप इसको हीट कर दो कार्बन से। कैसे हीट करोगे, कार्बन से इसको हीट करोगे तो देख लो CO बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, ये सारी चीजें आप इसको कर सकते हो। पहले CO2 बना, बाद में जब आप कार्बन से करोगे, है ना, तो कार्बन से आपने किया तो ऑक्सीजन कम है तो क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगला क्या है, डिस्प्ले रिड्यूसिंग बाय डिस्प्लेसिंग। डिस्प्लेसमेंट से कौन कौन से लोग को, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, ये लोग डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं जो हाई रिएक्टिव वाले होते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं, तो डिस्कस करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन एक बार देखो आप, सारे क्वेश्चन। ये 123 देखो, एक बार 123 को देखो। पहला भाई देखो, जो मेटल वन ऑफ द लास्ट या सेकेंड लास्ट एट द थर्ड पोजीशन इन द एक्टिविटी सीरीज। तो हमने कहा कि जो सबसे लास्ट होते हैं, खराब से होते हैं मेटल, वो सारे क्या करवाते हैं, कार्बन वाले, तो उनको रिडक्शन कार्बन से करवाया जाता है, ठीक है। मेटल बी विच गिव विगरस रिएक्शन इवन विद द मेटल विद द एयर। ये आपसे कह रहा है कि यार जो ऐसे मेटल हैं जो बहुत तेजी के साथ रिएक्शन देते हैं, तो हमने कहा इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते हैं, ठंडा। दूसरा मेटल सी विच के द मिडल, जो मिडल में आपके बहुत सारे होते हैं उनको हम एल्युमिनियम से करवा देते हैं, है ना, एल्युमिनियम से भी करवाते हैं। चलो अच्छा ही कार्बन से भी करवाते हैं बट एल्युमिनियम से भी है ना यहाँ पे। पहले इसको देखो, फिर ये कुछ क्वेश्चन इधर है, खाली देखते जाओ पढ़ते जाओ क्वेश्चन। रेलवे ट्रैक में क्या यूज किया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या यूज किया था, देखो सारा पढ़ोगे, कंसंट्रेशन। हाँ ये पूरा पूरा क्वेश्चन खाली पर ध्यान से देखो, आंसर सारा आपको यहाँ मिल जाएगा, सारा आंसर यहाँ मिलेगा आपको 33 का। कि पहला मरकरी ओर का नाम पूछ लिया है तो हमने कहा सिनाबार होता है, मरकरी को ऑक्सीजन का सल्फाइड ओर है तो ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद हीट कर देंगे, निपट जाएगा। जिंक कार्बोनेट है तो कार्बोनेट को क्या करेंगे, इनमें पहले से ऑक्सीजन है तो कैल्सिनेशन करेंगे, ये भी डन हो गया अपना, है ना। उसके बाद
जो मेटल आपका है सी का जो पहला क्वेश्चन आपका है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो कौन सा मेटल होता है? एल्युमिनियम। हमने कहा मेटल कौन सा होता है? एल्युमिनियम। और जब ये रिएक्शन आयरन के साथ करवाते हैं बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, हीट निकलने के बाद मेटल पिघल जाता है और उसको रेलवे ट्रैक में यूज़ किया जाता है। देखो पूरा हमने लिखा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अभी हमने पढ़ा था कि जो आपका NaCl मोल्टेन होता है तो Na प्लस बनता है जो किस पे जाता है? कैथोड पे, वहां से Na प्लस से Na बन जाता है। ये पूरी कहानी हम पढ़ चुके हैं, पूरी कहानी पढ़ चुके हैं, हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। बस आप एक बार खाली देख लो कि हाँ यार ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखते हुए चलो, रोक लो देख लो, रोक लो देख लो, है ना, रोक लो देख लो, रोक लो देख लो, है ना, सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। चलो वो कर, इसको भी एक बार नजर दौड़ा लो अपनी, ताकि ये ना हो कि यार क्वेश्चन हमने, इसलिए मैं सारे ऐड कर दिए कि भाई पढ़ा दिए ताकि ऐड कर दिए, आप एक बार खाली PDF ये देखते हुए चलो, कोई भी चीज में ऐसी मिलेगी जो आपको, सारे ही हैं, चलो सारे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 मैं इसको इंपॉर्टेंट कर देता हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन में आपकी सारी कहानियां हैं, एक क्वेश्चन में आपकी सारी कहानियां हैं, इसको आप जरूर देखना। 37 को आप जरूर देखना, क्वेश्चन नंबर 37। चलो 39 भी हो गया है और किसी की जरूरत है नहीं, 37 को आपको देखना है। भाई क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार ऊपर कर देता हूँ, खाली क्वेश्चन आप पढ़ो और कुछ नहीं, फिर कोरिजन पे आ जाते हैं। हाँ ये क्वेश्चन खाली आप लोग पढ़ लो, रोक के एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ताकि हाँ मैंने आंसर नहीं दिया है क्योंकि हमारे ऑलरेडी आंसर दे चुके हैं, बस देख लो एक बार खाली रोको, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा, हाँ हमें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, डिस्कस हो गए हैं अपने। चलो हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कोरिजन पे। चाय भी ठंडी हो गई यार, ओहो भाग गया। चलो एक लाइन का कोरिजन, तो आपने बचपन से क्लास 7 से ही कोरिजन पढ़ रखा था, हम यहाँ डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस के अंदर क्या है। भाई कोरिजन का हम सिंपल मतलब क्या समझते हैं? जंग लगना। क्या समझते हैं? जंग लगना। यहाँ पे क्या है? द सरफेस ऑफ द सम मेटल सच एज आयरन इज कोरोड व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। जब लंबे समय तक आप किसी आयरन आर्टिकल को, मोस्टली कोरिजन का मतलब जंग लगना होता है, रस्टिंग। कोरिजन एक कॉमन वर्ड है, कोरिजन का मतलब जो भी आपके मेटल्स हैं उनकी सरफेस खराब हो जाना, उनकी सरफेस की चमक चली जाना किसी वजह से, उसे क्या बोलेंगे? कोरिजन। सही बात है। अब देखते हैं क्या क्या हुआ होगा साइड में, ये आप पढ़ लेना, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान देना, मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान देना, जो ये साइड में है ना, लैंग्वेज सबको लिखी होती है। चलो पहला ये एजी है, एजी क्या बोलते हैं? एजी है ना, सिल्वर। सिल्वर को जब आप एयर में छोड़ देते हो, ओ सॉरी सॉरी एक मिनट गाइस, पावर लैपटॉप को बंद हो रहा है, जस्ट एक मिनट वेट करिएगा आप लोग, ऐसा ना कि पावर बंद हो जाए, लैपटॉप की वीडियो चली जाए पूरी। हाँ चलो सही हो गया, चलो ध्यान से। एयर, हम ये कह रहे हैं आपका जो एजी है, जो सिल्वर है, अगर आप उसको एयर में छोड़ दोगे, वहां सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड। इसका क्या नाम होता है? देखो एजी का मतलब सिल्वर, एस का मतलब सल्फाइड, किस कलर का होता है? ब्लैक कलर, तो आपको पहले याद रखना है। दूसरा, कापर को जब छोड़ दिया जाता है, कापर रिएक्ट करता है CO2 के साथ, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना लेता है कापर का? कार्बोनेट, जो किस कलर का होता है? ग्रीन। और आयरन भाई को तो आप जानते हो कि एयर चाहिए और मॉइस्ट चाहिए, नमी चाहिए, क्या बना लेगा? ब्राउन कलर का रस्ट। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? रस्ट बोलते हैं ना, सबको पता है यही हमारा क्या है? रस्ट। यही क्या होता है? रस्ट। देखो तो ये क्वेश्चन आ चुका, किस किस तरीके से सिल्वर आर्टिकल, ये सारे क्वेश्चन देखो आ चुके हैं कि सिल्वर कलर किस तरीके से ब्लैक हो जाता है सम टाइम, कॉपर वेसल किस तरीके से अपना छोड़ देता है ग्रीन कोट, सब। तो यानी जितने भी आपको इसके ऊपर आंसर आएंगे, आपको इन्हीं तीनों में आपको आंसर मिल जाएंगे। चलो फिर नीचे वाले की तरफ चलते हैं, तुम समझ में आया ना किस तरीके से आपको चर्चा करनी है, बस इतना पढ़ना यार। अगला एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, फिर प्रिवेंशन, फिर टॉपिक खत्म। चलो
एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी है तो एक्टिविटी समझ लो किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी है आपकी। तो आपको क्या क्या किया गया है, देखो एक है जिसमें एयर भी है, एयर और साथ में रस्टी आयरन, वाटर और एयर दोनों है। लो भाई, एयर और वाटर दोनों है। इस वाले में क्या है, लेयर ऑफ ऑयल। अब ये कहानी समझना, ऑयल की लेयर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। लेयर ऑफ ऑयल क्यों डाली गई है, ये रोकेगा डिजॉल्व इन द वाटर, ताकि हवा पास ना हो पाए वाटर के अंदर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से 1 नंबर का, कि आपने एयर का यूज क्यों किया। यहाँ क्या ड्राई एयर, यहाँ कुछ है ही नहीं। एनहाइड्रस जो ड्राइंग एजेंट है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है वो क्या होता है, अच्छा इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, एन कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, ड्राइंग एजेंट यानी पानी सुखवाने का काम करेगा। तो ड्राइंग एजेंट है, क्या है, ड्राइंग एजेंट। एक्ट दो, इन्वेस्टिगेटिंग द कंडीशन अंडर द विच आयरन रस्ट। अब आयरन किस कंडीशन में रस्ट होगा, तो बताओ। आयरन की रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, वाटर। तो पहले दिमाग लगाओ, आयरन की रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, एयर। चलो पहले एयर, एयर चाहिए। तो यार इसमें तो ड्राई एयर है, इसमें तो मॉइस्ट एयर है, तो अंदर जाएगी ही नहीं, इसमें एयर है। दूसरा क्या, वाटर भी चाहिए, तो एयर और वाटर का मिक्सचर होना चाहिए, एयर और वाटर का मिक्सचर। इसका मतलब किसके अंदर होगा, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर, पहले वाले के अंदर, है ना। चलो उसके बाद वाटर आर प्रेजेंट, टेस्ट पर नो। और अगला एक्टिविटी आपसे पूछा गया 2017 में, देखो यहाँ कैसे। पहला हम क्या लेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, क्लीन आयरन नेल लेंगे ABC, कुछ वाटर डालेंगे सब, है ना, और कॉर्क से ढक देंगे। टेस्ट ट्यूब बी के अंदर क्या करेंगे, सम बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर अलॉन्ग विद सम टॉर्पिन ऑयल, यानी कुछ ऑयल डाल, कोई भी यार कोई भी ऑयल डाल देंगे। सी में सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल देंगे और कॉर्क डाल देंगे। अब टेस्ट ट्यूब को देखेंगे फिर, तो हम देखेंगे जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें ही सिर्फ क्या हुआ है, नेल का रस्टिंग हुई है, क्योंकि वो एयर और वाटर उसको दोनों मिला है। तो हमने कहा बहुत एयर एंड वाटर, क्या क्या चाहिए, एयर भी चाहिए और वाटर भी रस्टिंग के लिए चाहिए, बस इतनी सी बात है एक्टिविटी के अंदर। चलो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग, कोरिजन, सॉरी कोरिजन से प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये आता है। तो हमने कहा भाई रस्टिंग से पहला पेंट कर दो, ऑयल कर दो, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, प्लेटिंग कर दो, एलॉय बना दो। तो दो हमारे लिए सबसे खास है, एक तो गैल्वेनाइजेशन, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग द थिन लेयर ऑफ द जिंक, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे हुआ होगा उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, कैसे हुआ होगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ये आयरन है, देखो ये Fe आयरन है, तो यही जंग लगता था यार, इसी पे क्या है, वाटर और एयर आते थे, जंग लगा के चले जाते थे। तो मैंने क्या किया, इसी के ऊपर की एक लेयर बना दी, इसी के ऊपर एक लेयर बना दी, किसकी लेयर बना दी, जिंक की। किसकी लेयर बना दी, जिंक की। अब जो भी रिएक्शन करने आएगा, समझना, जो भी रिएक्शन करने आएगा किससे करेगा, जिंक से, तो आयरन हमारा बच जाएगा। जो चारों तरफ हमने क्या कर दिया, उसकी लेयरिंग, यानी कहीं से भी आ ना पाए, तो हम बस इतनी सी प्रोटेक्शन, तो इसे क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन, है ना, जिंक की लेयर बना दी। अलॉय, अलॉय का मतलब क्या होता है, सिंपल एक लाइन में, ये देखो, आप किसी मेटल को मेटल से मिला दो, मेटल प्लस मेटल का मिक्सचर कर दो, या आप एक काम करो, मेटल को नॉन मेटल से मिला दो। स्लैश का मतलब ये हो, तो मेटल को मेटल से मिला दो या मेटल को नॉन मेटल। जैसे एग्जाम्पल, आयरन मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, पहला कि आयरन के अंदर अगर थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना, क्यों का, तो ये पहला स्ट्रॉन्ग। दूसरा, स्टील के अंदर आयरन निकिल और क्रोमियम होता है ना, आयरन निकिल और क्रोमियम होता है, ये याद रखना। ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक होता है, ब्रोंज के अंदर कॉपर और टिन होता है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट डिस्कवर्ड है ये, तो ये आपको याद रखना है। ब्रॉन्ज, देखो इसके अंदर जेड है, तो इसके अंदर जेड नहीं है, जेड ऊपर वाले के अंदर है। बात समझ में आई, इस तरीके से। दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, ये दोनों क्या है, आपस में कॉमन है, कॉपर दोनों के अंदर कॉमन है। गैल्वेनाइजेशन और एलॉय में डिफरेंस देख लो, ये प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक लेयर, तो इनमें क्या होता है, अभी बताया था, गैल्वेनाइजेशन के अंदर एक जिंक की कोटिंग की जाती है, जबकि एलॉय के अंदर दो और मेटल कंबाइन होते हैं, है ना, जुड़ जाते हैं, मेटल और नॉन मेटल। इट इज डन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से करवाया जाता है, और ये हीटिंग, ऐसा है नहीं सिलेबस में, एक बार क्वेश्चन आया था इसलिए देख ले, 2020 में देखो, है ना। और एलिमेंट डिफिनिट प्रोपोर्शन कूलिंग द इनर मेटल आर नॉट चेंज, तो हमने जो प्रॉपर्टीज है इनर मेटल की वो नहीं चेंज होती है। यहाँ पे सब कुछ क्या हो जाता है भाई, दो मेटल को आपने मिक्स कर दिया, चेंज हो गया। इसमें तो आपने खाली ऊपर की पेंटिंग की है। चल आगे बढ़ जाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन खास है, फिर भी देख लेते हैं। अब ये आपको दिया हुआ है, डिफाइन द कोरिजन फलाना ढिमकाना, तो एक बार पढ़ के देख लो, पूरा क्वेश्चन सारा यहीं पर आपको मिल जाएगा, पहला, है ना, सब देख लो।
डिफाइन द कोरिजन, तो हमने कहा भाई द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ द मेटल ड्यू टू कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड। तो हम क्या कहेंगे, स्लोली ईटिंग ऑफ द, क्लास 7 से ये डिफिनेशन है। व्हाट इज कोरिजन ऑफ आयरन कार्ड, तो हमने कहा इसको रस्टिंग बोला जाता है, दूसरा क्वेश्चन है ना। तीसरा, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरिजन ऑफ सिल्वर, तो हमने कहा भाई सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड की। अगला, कोरिजन एक सीरियस प्रॉब्लम है, हमने कहा यस यार, कोरिजन अब जो सीरियस प्रॉब्लम है, एवरी ईयर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड रिप्लेस आयरन आर्टिकल, कोरिजन कॉज डैमेज टू कार है, बॉडीज है, बहुत सारी चीजों पे तो एक डैमेज। दूसरा, कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो पेंटिंग, ग्रीसिंग, देखो सारी चीजें। मैं समझता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर्ड हो चुके हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बट मुझे लगता है इतने में आपका काम हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट किया करिए, उससे एक मोटिवेशन मिलता है हमको भी वीडियो बनाने के लिए। और इसको अपने दोस्तों को और सब तक शेयर करिएगा, है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से आपको कौन सा और चैप्टर चाहिए आप उसको भी डिटेल में बता दीजिएगा पूरा लिख कर, और बाकी और भी चैप्टर्स आपके आने शुरू हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में।